हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या सच में कोई आक्रमण हुआ था 1900 BC के बाद? इतिहास में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान की राजनीति को भी उजागर कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता, भारत का पहला प्रमाणित इतिहास, इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित, फिर भी अचानक गायब। सवाल ये नहीं कि हड़प्पा खत्म क्यों हुई, सवाल ये है हमें इसके खत्म होने की कहानी किसने और क्यों सुनाई? क्या सच में कोई आक्रमण हुआ था, या सच इससे कहीं ज्यादा साधारण और ज्यादा असहज है? डिस्क्लेमर: ये कार्यक्रम पुरातात्विक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य जानकारी देना है, किसी धर्म, जाति या समुदाय का अपमान नहीं। हड़प्पा का अंत अचानक या धीरे धीरे? अगर कोई बड़ा आक्रमण हुआ होता तो हमें क्या मिलना चाहिए था? जली हुई परतें, सामूहिक कब्रें, हथियार, युद्ध के निशान। लेकिन खुदाई क्या कहती है? पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के शहर एक ही समय पर नष्ट नहीं हुए। कहीं लोग शहर छोड़ते हैं, कहीं कस्बों में सिमटते हैं, कहीं जीवन बस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये तस्वीर किसी युद्ध की नहीं, धीमे पतन की है। 19वीं सदी में जब यूरोपीय विद्वानों ने भारत के इतिहास को वर्गीकृत करना शुरू किया, तब एक थ्योरी सामने आई, आर्य आक्रमण सिद्धांत। इसके मुताबिक बाहरी लोग आए, उन्होंने हड़प्पा को नष्ट किया और एक नया वैदिक समाज स्थापित किया। लेकिन समस्या ये है, ये थ्योरी खुदाई से नहीं, भाषाई अनुमान से निकली थी, यानी पत्थर नहीं, शब्द बोल रहे थे। अब सवाल सीधा है, क्या खुदाई में आक्रमण के सबूत मिले? जवाब है नहीं। न बड़े पैमाने पर हिंसा, न युद्ध के मैदान, न शहरों में जलने के चिन्ह, कुछ कंकाल मिले। लेकिन वे सामान्य मृत्यु के हैं, युद्ध के नहीं। अगर कोई विशाल आक्रमण होता तो उसकी चीख जमीन में दर्ज होती, लेकिन जमीन चुप है। अब आते हैं असली सबूत पर। हड़प्पा सभ्यता नदियों के सहारे पली थी। आज जिन इलाकों में रेगिस्तान है, वहां कभी नदियां बहती थीं। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है, नदियों के मार्ग बदले, कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई। जब पानी गया तो खेती गई, व्यापार रुका और शहर उजड़ गए। ये हमला नहीं था, ये पर्यावरणीय बदलाव था। आधुनिक विज्ञान ये भी बताता है कि 1900 BC के आसपास दक्षिण एशिया में लंबे समय तक सूखा पड़ा। बारिश के पैटर्न बदले, मॉनसून कमजोर हुआ। ये वही समय है जब बड़े शहर टूटते हैं, लोग छोटे गांवों में जाते हैं, शहरी सभ्यता ग्रामीण जीवन में बदल जाती है। यानी हड़प्पा मरी नहीं, हड़प्पा बिखर गई। दोस्तों, लोग कहां गए? हड़प्पा के लोग अचानक गायब नहीं हुए। उनकी तकनीक, कारीगरी, बर्तन परंपराएं बाद के संस्कृतियों में धीरे धीरे दिखती हैं। ये विस्थापन है, न कि विनाश। इतिहास में अक्सर सभ्यताएं ऐसे ही बदलती हैं। तो फिर आक्रमण की कहानी क्यों चली? ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि आक्रमण की कहानी सरल है, नायक खलनायक देती है और पहचान की राजनीति में बहुत काम आती है। जबकि जलवायु, नदियां और सूखा, ये सब राजनीतिक कहानी नहीं बनाते। इसलिए जटिल सच को सरल झूठ से ढक दिया गया। एक असहज लेकिन जरूरी निष्कर्ष: आज तक हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई पुख्ता आक्रमण प्रमाण नहीं है। जो है पर्यावरणीय बदलाव, नदियों का सूखना, धीरे धीरे हुआ सामाजिक परिवर्तन। लेकिन इतिहास में सबूतों से ज्यादा कहानियां चलती रहीं। हड़प्पा सभ्यता किसी तलवार से नहीं टूटी, वो समय और प्रकृति के सामने धीरे धीरे झुकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हड़प्पा के बाद भारत के इतिहास में एक लंबा दौर आता है, जहां जमीन खामोश हो जाती है। न शिलालेख, न शहर, न पत्थर। इसी दौर को बाद में कई नाम दिए गए। सच क्या है और अनुमान क्या? ये जानेंगे एपिसोड 3, हड़प्पा के बाद का भारत, जब जमीन चुप हो जाती है।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।